10 साल का हिसाब। अरे छाछ तो बोल रहे छलनी भी बोल रहे, जिसमें 1000 थे तुम। हिसाब किस चीज़ का? हिसाब ही तो दे रहे हैं। जीजा जी के लिए आपने कितने 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस खड़ा करके दिया, दो हिसाब। तो फिर ये हरियाणा प्रदेश बावड़ा है के? यहाँ के लोगों को इपी हैं कांग्रेस वाले पागल समझाएं क्या? अगर भाई इनकी बात है कि भाई हम तो पहले एक तरीके से देंगे, तो इनके वर्करों के बच्चों को नौकरी लगाने के लिए सरकार बनाएंगे। जहाँ ये कांग्रेस के लोग गरीब की बात करने वाली बात कह के लोगों की भावनाओं के साथ बलात्कार करते थे, हरियाणा नंबर 1, हरियाणा नंबर 1, इस तरह की बात 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने सारे प्रदेश में सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिया। जब मेरिट पे बच्चे नौकरी लग रहे हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची के लग रहे हैं, कल भी 8000 बच्चे नौकरी लगे और कल वो 8000 बच्चे सरकार का स्वागत करेंगे पंचकुला में। राणा साहब, जिस तरीके से आज आप डबवाली हल्के में आए और ये सौगात दी, कैसे देखते हैं? कितने इसमें बजट और क्या कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस आधार पे काम करती है। हमने कभी कांग्रेस की तरह ये नहीं किया कि तू तेरा और मैं मेरा, मुंह देख के थप्पड़ मारना, मुंह देख के काम करना, इस तरह की नीति तो कांग्रेस की रही है। हम लोगों ने तो समान विकास की बात की। आज मैं चाहे गरीब से गरीब आदमी की बात करूं, तो हमने तय किया कि हम जाति विशेष में नहीं जाएंगे, बल्कि 36 बिरादरी का काम एक मुश्त करना। और हमने कांग्रेस के नियम को पलट दिया। 1,20,000 रुपये से कम की इनकम के आदमी को कांग्रेस गरीब आदमी मानती थी, आंकड़ों में गलत बताती थी कि भाई हमारे टाइम में जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनकी संख्या कम हुई। तो होगी जब आप 1,20,000 रुपये करोगे। अगर मनरेगा की दिहाड़ी करने वाला मैं आदमी हूँ, तो मैं भी 1,00,000 रुपये 20,000 की इनकम को पार कर जाता हूँ, तो इसका मतलब मैं अमीर हो गया। हमने पहली बार ये काम किया है कि देखिए भाई, खाली एससी समाज नहीं, बल्कि गरीब तो हर बिरादरी में है। इसलिए हमने 36 बिरादरी का ध्यान करके निर्णय लिया कि हम इनकम के आधार पे सब लोगों को एक समान दृष्टि से देखेंगे और उसकी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिले। इस आधार पे हमने 1,80,000 रुपये यानी 60,000 रुपये और बढ़ा के हमने 1,80,000 रुपये कैप लगाई कि भाई यहाँ से नीचे की इनकम किसी की भी हो, किसी जाति बिरादरी की हो, हम उसको लाभकारी योजनाओं का, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देंगे। हमने वो काम करके दिखाया। जहाँ ये कांग्रेस के लोग गरीब की बात करने वाली बात कह के लोगों की भावनाओं के साथ बलात्कार करते थे, हमने उस बात को दुरुस्त किया और हमने 36 बिरादरी के लोगों को इनकम के आधार पर मान के और 1,80,000 से नीचे जिसकी इनकम है उनको तमाम लाभ देने का काम किया है। आज चाहे बजट की बात है, मैं तो देख कर हैरान हूँ कि हरियाणा नंबर 1, हरियाणा नंबर 1, इस तरह की बात 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने सारे प्रदेश में सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिया। मगर अगर मैं जिस डिपार्टमेंट का मंत्री हूँ पंचायत का, तो उसमें 2014 में 600 करोड़ रुपए का बजट था, सिर्फ 600 करोड़ रुपये। आज हमारा बजट 7200 करोड़ रुपए का है। अगर मैं सही दृष्टि से कहूँ कि कोई भी हरियाणा प्रदेश का व्यक्ति आंख बंद करके 2014 से लेके अब तक का बात देखेगा और उससे पहले देखेगा, तो पाएगा कुछ भी नहीं हो रहा था। किसी की चौपाल नहीं बन रही थी, किसी की गलियां नहीं बन रही थी, कोई सड़कें नहीं बनी हुई थी, और खेत के रास्ते पक्के करने ये तो कभी सपने में भी नहीं सोचा। गांव की सड़कें पक्की नहीं कर पाए तो खेत की तो बात तब सोचेंगे। आज हमने गांव के सारे रास्तों को पक्का करने के बाद ये तय किया कि जो किसान है उसकी फसल को बर्बाद नहीं होने देंगे। किसान दुखी होता था बैलगाड़ी के साथ, ट्रैक्टर ट्राली के साथ, उनको पक्का रास्ता देना ये पहली बार हम लोगों ने तय किया। और आज
हमने 70% से ज़्यादा किसानों के रास्ते पक्के कर दिए। राणा साहब, जहां आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार सबका साथ सबका विकास के तहत काम कर रही है, लेकिन मैं कांग्रेस की बात करूं या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करूं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने हरियाणा में सत्यानाश किया है। और वो लगातार, आपने देखा होगा, दीपेंद्र हुड्डा पूरे हरियाणा में यात्रा भी निकाल रहे हैं कि हरियाणा मांगे हिसाब। वो तो आपसे 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। 10 साल का हिसाब? अरे छाछ तो बोल रहे छलनी भी बोल रहे, जिसमें 1000 छेद हैं। हिसाब किस चीज़ का? हिसाब ही तो दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई आप लोग ये बताओ हरियाणा प्रदेश की जनता को कि 2014 से पहले आपने कितने किसानों की ज़मीन पे सेक्शन 4 लगा के उनकी ज़मीनों को हड़पा। आप कांग्रेस के लोग बताओ कि तुमने कितने बिल्डर तैयार किए थे, कितने किसानों की ज़मीन खोस ली, और ज़मीन खोस के कितने हज़ार करोड़ रुपए आप लोगों ने कमाए। जीजा जी के लिए आपने कितने हज़ार करोड़ रुपए का बिजनेस खड़ा करके दिया। दो हिसाब। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई आप हमारे से हिसाब मांग रहे हो, इस प्रदेश की जनता से भी तो बता दो कि तुमने इस प्रदेश में कितने गांव में पानी पहुंचाया, कितने गांव में सीवर डाला, कितने गांव में चौपालें बनाई, कितने गांव में कम्युनिटी सेंटर बनाए, कितने स्कूल पक्के किए। अगर हम लोग बात कर रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि 2010 से 14 से लेके और 24 तक आप जब ये देखोगे कि चाहे एजुकेशन का बजट हो, चाहे एग्रीकल्चर का बजट हो, चाहे सोशल वेलफेयर की बात कर लें, हमने हर जगह 3 गुना से ज़्यादा बजट बढ़ा के हमने हरियाणा प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया है। हम लोगों ने तो विकास किया है। जो लोग विनाश करते थे, आज उनके मुंह से विकास की बात भी अच्छी नहीं लगती। दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम देना गलत बात है। अपने अंदर जाके फिर बात करें। राणा साहब, अंतिम सवाल है, जैसे आप सिरसा आए हैं, अगर मैं सिरसा की बात करूँ तो 5 में से फिलहाल एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं है। इस बार आप 5 की आगे 5 सीट जीतेंगे। भाई देखो, हमारे पास पहले कहीं कहीं जगह एरिया होते हैं, कई जगह नेताओं की भी कमी होती है, कई जगह कुछ राजनीतिक सिस्टम और समीकरण भी इस तरह के बनते हैं। आज हमारे पास चौधरी भजनलाल जी का परिवार है, और इधर का जो हमारा इलाका है, जहाँ हम थोड़े बहुत कहीं ना कहीं ये मानते भी जाते थे कि भाई राजनीतिक दृष्टि से थोड़े कम हैं, आज वहाँ पे हमारी भरपाई पूरी हो रही है। आज चौधरी भजनलाल जी का परिवार, भव्य बिश्नोई आज हमारे यहाँ से विधायक हैं, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी हमारे बड़े नेता हैं। आज हम लोग वो स्थिति नहीं कह सकते जिस स्थिति में हम 2014 से पहले होते थे। आज स्थिति बदल गई है। आज हम लोग कैडर बेस हैं। आज हमारा कैडर हर जगह खड़ा है। हम लोग पन्ना प्रमुख तक चले गए। धीरे धीरे करके हम लोग और नीचे तक जाके सारे के सारे जो हमारी कमजोरियां थी, उन कमजोरियों को हमने दूर किया है। बड़े नेता शामिल हुए हैं, और नेताओं के आने से देखिए पार्टी मजबूत होती है। चौधरी भजनलाल जी का परिवार है, चौधरी देवीलाल जी का परिवार है, आज चौधरी बंसीलाल जी का परिवार भी है। जब 3 परिवार एक पार्टी में आए हैं, जैसे अब चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी कह रहे थे, तो स्वाभाविक बात है कि लोग भी देखते हैं कि भाई ये जो लोग कभी कोर कांग्रेस में होते थे या दूसरे दलों में होते थे, आज वो लोग उनको छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनकी कोई विचारधारा है नहीं। उनकी सिर्फ एक ही विचारधारा है, श्याम दाम दंड भेद से हम लोग किसी भी तरीके से सिर्फ सत्ता प्राप्त करें, और सत्ता प्राप्त भी सिर्फ सेवा करने के लिए नहीं, लूट मचाने के लिए कैसे करें। इसलिए तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार बनाओ, हम तो पहले की तरह नौकरी देंगे। तो पहले की तरह नौकरी कैसे देंगे? भाई पैसे लेंगे, नौकरी देंगे, जो मेरिट है उसको डिमेरिट करेंगे, और अपने वर्करों को नौकरी देंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम अपने वर्करों को नौकरी देंगे। तो फिर ये हरियाणा प्रदेश बावड़ा है कि यहाँ के लोगों को भी हैं कांग्रेस वाले पागल समझाएं क्या? अगर भाई इनकी बात है कि भाई हम तो पहले के तरीके से देंगे, तो इनके वर्करों के बच्चों को नौकरी लगाने के लिए सरकार बनाएंगे इनकी? क्यों बनाएंगे भाई? आज जब मेरिट पे बच्चे नौकरी लग रहे हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची के लग रहे हैं। कल भी 8000 बच्चे नौकरी लगे, और कल वो 8000 बच्चे सरकार का स्वागत करेंगे पंचकुला में। देखिए आज सिनेरियो बदल रहा है। अब वो वाला हरियाणा प्रदेश नहीं रहा कि भाई कोई बुका लेगा। बुकाने वाले दिन चले। मैं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की बात करूं, वो नायब सैनिक को कह रहे कि रबड़ स्टाम्प मुख्यमंत्री है, जो असली मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, उनके कारण ही सारा कुछ चल रहा है। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है?
हमारी पार्टी, हमारे नेता और हमारे नेता हैं। चौधरी मनोहर लाल जी भी हमारे नेता हैं, चौधरी नायब सैनी भी हमारा नेता है, आज मुख्यमंत्री नायब जी हैं। तो नायब जी आज कितने धड़ेले से सरकार चला रहे, पच नहीं पा रहे हैं वह, इसलिए बात तो कुछ है नहीं। अनर्गल बयानबाजी करके न आप सोच रहे हो कि भाई लोग तुम्हें पुचकार लेंगे, दुत्कार रखो और दुत्कार ही पड़ेगी, और वो दुत्कार इसी है कि एक भी नहीं जीत पाओगे।